आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों तुम्हारा एक्चुअली बढ़िया है भाई साहब। अगर तुम यूट्यूबर नहीं तुम्हारा बढ़िया चल रहा है, सॉरी यूट्यूबर प्लस इंडियन, तब तुम्हारा थोड़ा हिला हुआ लग सकता है। अगर नहीं है तो फिर चलेगा। मतलब अगर तुम ट्रैवल वाले हो तो तुम टेंशन में रहो। अगर तुम बाकी रेस्ट हो जो मजे की साइड से, तुम खुश मत हो जाना गलती से, फंसोगे सालो तुम। भाई साहब इतना टेंशन का माहौल बन गया है यार मेरे दिमाग में कि कब कौन उठा ले, किस बात पे देशद्रोह लगा दे, कोई पता थोड़ी अपने को। मैं जोक नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब ब्राउज कर रहा था, मेरा मन किया गाना सुनने का, किया मन तो सामने दिखा मुझे आतिफ असलम दूरी, मैं का पकौड़ा तू बना, सही नहीं पड़ेगी ये दूरी। साले मेरा लिस्ट खोल देंगे, हिस्ट्री निकालेंगे, आतिफ असलम पे देशद्रोही लगाएंगे, फिर मेरी वो जो नीली फिल्मों की लिस्ट देखेंगे, मुझे हवस का पुजारी बनाएंगे। अरे मैंने लेजिट जब से ये कांड हो गया ना, मैंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट का गाने सुनने छोड़ दिए। कौन फवाद, कौन आतिफ, मैं नहीं जानता इनको, कौन शहजाद रॉय मेरा फेवरेट था कभी। देशद्रोही हो जाऊंगा ना मैं भाई, कोई रिस्क नहीं लूंगा। और मैं ना ऐसे सुनने चला गया, आहू आहू, मैं कहा ये पंजाबी है, चलेगा थोड़ा खालिस्तानी बोलेंगे ज्यादा ज्यादा, और ज्यादा बोलेंगे तो कनाडा भेज देंगे बिना वीजा पासपोर्ट के कुछ भी। बट उसमें गाना चेंज हुआ, पता गाना कौन सा लगा, यारी है मैं का भाई सब मॉब लिंचिंग होने वाली है मेरी। ये क्या है, अबे इंडियन सॉन्ग था, उसके बाद मेरी फट गई यार। ये हालत है हमारे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। यूट्यूबर ड्रामा होता है यार। ये पाकिस्तान इंडिया देशभक्ति देशद्रोही कहां से ले आओ तुम बीच में यार, सही में। अभी तो कल तक तो देशद्रोही का इल्जाम था, अभी तो ये मान गए हैं। एक विंग मांग चुका है कि वो तो भाई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कर रही थी, और दूसरा विंग जो है वो क्वेश्चन कर रहा है एक यूट्यूबर के पास ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आई कैसे है? ओ इधर ये देख, इंस्टाग्राम पे राहुल गांधी फॉलो नहीं करती है, मोदी जी करती है। मोदी जी अंधभक्त है, संघी, जवाब दो। और एक मिनट, तुम बोल रहे थे पाकिस्तान के ये कोई कमीशन पे थी, ये वाली फोटो देख, क्या कर रहे हैं मोदी जी हैं? मोदी जी क्या, मैं पागल है क्या तू? हर चीज में मोदी जी को पकड़ लेता है, मैं हैरान हूँ। और प्लस मोदी जी को ना इन बच्चों वाली बातों पे क्वेश्चन मत करो तुम, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं डिफेंड करने वाला हूँ मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी को थोड़ा इमेज कॉन्शियस है, उनको लगता है मतलब ऐसा है, वो जहां मौका मिलेगा फोटो चिपका देंगे, जहां मौका। तुम देख लो ना, इतिहास तो है, अखबार का फ्रंट पेज, सर्जिकल स्ट्राइक, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बस पे फोटो, मेट्रो में फोटो, हर जगह पे तो चिपका देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की खबर है, मैंने पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, बट जो खाना देते हैं ना 80 करोड़ लोगों को, ये उसकी जो सिंथेटिक पॉली बैग होते हैं वो, तो उस पे जो प्रिंटिंग करते हैं अपनी फोटो, उस पे 13 करोड़ रुपए एक स्टेट में खत्म कर रहे हैं, मंथली नहीं, एक स्टेट में खत्म कर रहे हैं वो, समझ रहे इतना प्यारे उन्हें। अरे खाने की बोरी से लेके स्कूल के बैग तक सब जगह फोटो है। इसके लिए मुझे नहीं लगता मोदी जी को कुछ कहना चाहिए यार, वो है अपना, उनके पास पैसा है, इतना डोनेशन लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड में, कर सकते हैं प्रचार तुम्हारे टैक्स मनी के पैसों से, तो क्यों ना करे, वो बाद में इलेक्शन में काम आएगा ना, खरीदने बेचने में। पागल, इतना सपोर्ट नहीं करता मैं, बट लोग कर रहे हैं भाई ये यूट्यूबर के पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैसे आई। मैं कहा देख, अपने को ना बंदे पकड़ने होते हैं ताकि न्यूज चलती रहे। मेरे को याद भी नहीं लास्ट टाइम एक बड़ा इशू को हमने 2-3 दिन तक स्ट्रेच किया लेजिट। अभी देखो पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान जीत गया, डेली बेसिस पे कुछ नया आता है, तो ये आज का नया है। तो सेंसिटिव मत पढ़, क्योंकि सेंसिटिव की डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है। जगह के बारे में बता देना, कितनी सिक्योरिटी है वहां पे वो बता देना, आईडी पासवर्ड शेयर कर देना, कौन सी जगह पे कितने लोग होते हैं, क्या कर, सब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में आता है। भाई इंडिया में भी ऐसे बहुत अरेस्ट हुए हैं पास्ट में। लोग तो ये एक विंग तो ये भी कहने लगे भाई ये लड़की भाई है इसमें कांड तो दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये बंदी पहलगांव गई थी पाकिस्तान जाने से पहले, और उसके बाद ये कांड हुआ है। मैं कहा अगर ये तुम्हारा जीनियस इंटेलिजेंस लेवल एजेंसी से ज्यादा दिमाग चल रहा है, तो इसके हिसाब से तो पिछले कुछ समय में DRDO के जो ऑफिसर्स हैं उनको देशद्रोह के लिए अरेस्ट किया गया है कि वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास करे थे। हम उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? हम उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? अगर सिर्फ यही तुम्हारा लॉजिक है, उनको तो धरा पकड़ा है रंगे हाथों, क्योंकि वहां पे हम मुस्लिम एंगल नहीं घुसेड़ सकते। इसमें 3 लोग मुस्लिम साइड से आ रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मिस्टर सिन्हा कह रहा है। तुम देख लो ना इस न्यूज को कितना रिपोर्ट कर रहा है ANI, गोदी मीडिया, ज्यादा रिपोर्टिंग थोड़ी है इस न्यूज के बारे में, सिर्फ सोशल मीडिया पे हंगामा है, वो भी ये लेफ्ट विंग और कांग्रेसी लोग कर रहे हैं। इतना भाव मत दो अबे साले। और रही बात इस लड़की की और वो फोटो की जहाँ पे मोदी जी दिखा के लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भाई ये बाघा बॉर्डर की ही फुटेज है, क्योंकि मुझे ये लड़की पहले याद नहीं आ रही थी। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले मेरे पास इसकी एक वीडियो आई थी जहाँ पे ये बाघा बॉर्डर जा रही थी,
और ये डेलीगेशन से मतलब जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सप्लेन कर रही होती है। तो वहां पे ये फुटेज देखी है मैंने, तब मुझे बाद में याद आया जब लोगों ने क्लिपिंग डालनी शुरू करी। मतलब मैं भी सदमे में था यार एक पॉइंट पे उस क्लिप में, क्योंकि मेरे को उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, बट वो वीडियो देखोगे ना उसमें तो इस बंदे को लेजिट वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड है या पुलिस वाला है या आर्मी ऑफिसर जो भी है वो उसको फेस वैल्यू से पहचान रहा है। जबकि कितने लोग जाते होंगे उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, जो गुरुद्वारा है वहां पे, उधर जा रही थी पुलिस वाले पहचान रहे हैं, डिप्लोमेट पहचान रहे हैं। मैं कहा इतनी याद रखने वाली तो फोटो भी नहीं है इसकी। सही बात है। अब वही चीज है कि अगर यहाँ पे मुस्लिम होता ना, ये भाई साहब 3 दिन का टॉपिक मिल जाता गोदी मीडिया को जस्टिफाई करने का, बट गोदी मीडिया लगा पड़ा है दूसरी जगह पे। कहाँ पे? वो ट्रम्प की धोखेबाजी पे लगा हुआ है। मतलब गोदी मीडिया भाई रो गया, वो मेरा डायलॉग निकलता, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, बट मुझे मालूम है मैं ये बोलूंगा मेरी अंतरात्मा मुझे बोलेगी। दंगे कराएंगे क्या आप? अबे जब से ट्रम्प ने मजे लेना शुरू कर दिया इंडिया के साथ, तो जब इलेक्शन था तो मोदी जी खुद बोलते थे अब की बार ट्रम्प सरकार, लियाकत जी खुद बोलती थी, और जैसे ही उसने लेनी शुरू कर दी मोदी जी तो साइलेंट मोड में चले गए, लियाकत बदल गई। ओहो, मेरे को तो ये लगा मीम मटेरियल। भाई ट्रम्प बोलता है तो दुनिया नहीं सुनती, अकॉर्डिंग टू पापा की परी लियाकत जी। मैं अमेरिका की बात कर रही है बे, तू पागल है भाई। मैं बता रहा हूँ, ये इसको लग रहा है कि इसका जो न्यूज रूम है वो डिज्नी का स्टूडियो है और ये कोई प्रिंसेस है, ये अलग दुनिया में रह रही भाई। इसको रियलिटी का कोई अंदाजा नहीं है कि अमेरिका कौन है। अमेरिका पूछता था ना कौन हो तुम, वो अभी भी मुंह फाड़ के बेइज्जती किया जा रहा है, और ये कह रही वो कोई नहीं सुनता, आप सुनते हैं बस। पूरे शेयर मार्केट हिला दिया उसने दुनिया का, कोई नहीं सुनता। क्या बकैते मारते लियाकत यार, तू गाड़ फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। और लियाकत अकेलौती थोड़ी है, अपने सिन्हा जी ले लो, मिस्टर सिन्हा नहीं सुशांत सिन्हा। वो जोड़ी 4 साल बाद फिर से धमाल मचाने के लिए आ चुके हैं और इसलिए पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। और जैसे ही उसने लेनी शुरू करी हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप अपना अलग ही उछल रहे थे, सारा क्रेडिट ट्रंप जो है वो लूटने की कोशिश कर रहे थे। ये जर्नलिज्म है हमारे देश का। उसके बाद इनको दिक्कत होती है, गोदी कैसे बोल दिया तूने, मुंह से बोला पकौड़े। तू अपनी आत्मा बेच सकता है, वो देशभक्ति की अपनी भावना बेच सकती है, मैं बोल भी नहीं सकता। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई अंजना और मोदी को क्यों नहीं लाया तू, भाई मैं उसको ला नहीं सकता, वो एक अलग लीग में पहुंच गई है। क्योंकि वो जो नशे कर रही है वो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। लेजेंड में जोक नहीं कर रहा, उसने ये बोला है पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स है। अबे मिसाइल है वो, हलाल मिसाइल क्या होता है? मैं बोला मेरा IQ नहीं है उतना, मैं इतना महान नहीं हूँ, माफ कीजिएगा मुझे। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट बिकॉज अगर तुम पाकिस्तान के किसी क्रिएटर से बात करो तुम देशद्रोही नहीं हो सकते, ये अजम्पशन है या तुम्हारी अंधभक्ति है, सिंपल। अगर तुम्हें इस लॉजिक से जाना है तो फिर अनुराग ठाकुर को भी अरेस्ट होना चाहिए, मोदी जी पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि वो भी घूमे, एज ए प्राइम मिनिस्टर ही घूमे बट घूमे। मिस्टर सिन्हा पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि वो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर पे जाके भाषण दे के आया है। अर्नब गोस्वामी पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो पाकिस्तान के लोगों को उनका व्यू बताने के लिए बुला के लाया स्टूडियो में। अगर तुम्हारा बेसिस ये है तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे बहुत सारे नॉन फेमस फेसेस पे एलिगेशंस जा सकते हैं। तो जब तक पुलिस की तरफ से या जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी तरफ से नहीं आता तो अभी तक हवा में है सब, इसमें लड़ने की जरूरत नहीं। लड़ना है तो मैं बताता हूँ तुम्हें कहाँ लड़ना है। अभी एक बंदा है प्रोफेसर, उसने कुछ लिख दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके ऊपर कुछ लिखा उसने। अब मेरे को नहीं मिला उसने क्या लिखा, और मेरे को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जिसमें बताया गया इसने लिखा गया है, बट जो भी इसने लिखा उसके ऊपर हरियाणा में इसके ऊपर FIR दर्ज हुई बीजेपी की यूथ विंग के द्वारा, जहां पे क्लेम किया गया कि इंडिया की सॉवरेनिटी यूनिटी सब बेकार करना चाह रहा था ये अपने फेसबुक पोस्ट के साथ। और फिर दूसरा इनका कोई हरियाणा का वुमेन कमीशन है जिसने केस मारा है कि कोई हियरिंग थी जिसमें ये पहुंचा नहीं। अब मेरे को समझ में नहीं आया ऐसा कैसे क्या हुआ है, क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्ट नहीं मालूम ना, लिखा गया है। बट फिर मैं इसकी फेसबुक पे गया देखने के लिए, मुझे पता चला ये समाजवादी पार्टी का थोड़ा क्लोज है, अखिलेश यादव के साथ इसकी फोटो देखी मेरे को। मैं कहा ये तो पॉलिटिकल मुद्दा है, बट फिर बंदे का नाम मेरे को पता चला, प्रोफेसर है, बताना जरूरी था। बट कम्युनिटी वो मिस्टर सिन्हा जैसे लोगों की फेवरेट कम्युनिटी है। वहीं में दूसरी तरफ एक और खबर आई कि गुजरात के एक मिनिस्टर के बेटे को 70 करोड़ के स्कैम के लिए, मनरेगा स्कीम में जो स्कैम किया है उसने 70 करोड़ का, उसके लिए अरेस्ट किया है। गैस करो इस पार्टी का नाम, पार्टी का नाम दिखा कहीं पे, गैस कर लो, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। क्योंकि अगर ये कोई दूसरी पार्टी होती तो मैं मालूम है टाइटल में होता, मालूम है। अगर ये कोई और कम्युनिटी का होता या रिलीजन का होता तो मैं मालूम है नाम टाइटल में होता। ये वही पार्टी है, ये वही पार्टी है। देखो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, बट पकड़ा गया है ये बंदा।
और इसे स्कैम कहते हैं एक टाइम पे। आज इस बारे में कौन बात कर रहा है? ये ना आज तक, और सबसे तेज चैनल था आज तक, कछुआ बन गया साला। गजब बेइज्जती है। अभी ओवैसी का एक बयान चल रहा है कि भाई अगर बीजेपी जीत रही है ना तो उसका रीजन ही है वीक अपोजिशन। और मैं एग्री करता हूँ इस बात को, क्योंकि साले इतने सारी चीजें आती हैं। अशोक विहार में उन्होंने कुछ बनवाया था, एक बारिश आई, एक आंधी आई, वो टूट गया। 4-5-6 महीने हुए, कोई अपोजिशन कुछ नहीं बोल रहा, दिल्ली वाले कुछ नहीं बोल रहे। भाई मैं क्या बोलूं, इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते। 25,000 करोड़ का अंबानी को लोन मिल गया है। तुम जैसे और मेरे जैसे को 10-50,000 का लोन लेने में दिक्कत आ जाए तो उसको 25,000 करोड़ अभी इस साल का सबसे बड़ा लोन मिल गया। क्या है, रिकवरी में वाइफ हो रहे 16,000 करोड़ के, कौन बात कर रहा है? और अपोजिशन कुछ नहीं बोलता इसमें। इतनी सारी चीजें आती हैं जो एक टाइम पे स्कैम कही जाती, उस बारे में कोई बात नहीं करता। वो पता क्या अपोजिशन क्या बात कर रहे हैं? देखो, जब इनको बाहर अपने आप को रिप्रेजेंटेशन देनी होती है इंडिया की, तब आते अपने के पास ही है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी यूएन में ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करना है, तो उसके लिए शशि थरूर को बुलाया गया है। और कुछ बाकी पार्टी के कुछ नेता को, क्योंकि 7 पार्टियों में से इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बाहर जाके ब्रीफिंग देंगे। मैं कहा जरूरत क्या अपने को, हमने कर लिया, खत्म बात, हम विश्व गुरु, हमें जरूरत क्या है? सही बात है नहीं? बट वो कर रहे हैं और कांग्रेस ही इस पे कूद रहे कि देखो शशि थरूर ये है ना हमारे पास, अभी क्यों नहीं भेजते? मैं कहा किसको भेजेंगे? वो कहता रमेश बिदुड़ी को। अब पागल है, ई राजा को। मैं कहा अगर ऐसे ही भेजना है तो हिमंता कुमार विश्वास को भेज दो भाई, वो हवा में कुछ भी साइंस भेज देता है। बात तो सही है। कहते देख रहे हो, जहाँ पे इंडिया की इमेज बनानी होती है बाहर दुनिया में, जहाँ पे जरूरी है वहां पे इनको जरूरत कांग्रेस की पड़ती है। बट इंडिया में जो लोगों को लड़वाना होता है तब इनको चाहिए होता है रमेश बिदुड़ी, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, टी राजा, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जो हमेशा लोगों में फूट डालते हैं। ऐसा लोग कह रहे कांग्रेसी। मैं नहीं मानता इन बातों को। मैं देश में रहना चाहता हूँ। आई लव माई इंडिया, आई लव मोदी जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेसी साले, हाँ बोलते बोलते मेरी फट गई। बस हवा निकल गई। हाँ तो तुम वीडियो लाइक कर दो, मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ? विशाल मेगा मार्ट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देने यार। इतनी न्यूज, ये करंट अफेयर तो क्लियर है मेरा। फिजिकल ट्रेनिंग का देखता हूँ। पीस आउट।